पुष्प के अध्ययन को बोलते हैं एंथोलॉजी, यानी विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत पुष्प का अध्ययन किया जाता है उसे एंथोलॉजी कहते हैं, या इसी को हम कह सकते हैं फ्लोरिकल्चर। इसके अलावा पुष्प के बारे में और हम क्या जानते हैं कि पुष्प जो होता है, पुष्प पौधे का जनन अंग है, या अगर दूसरे तरीके से परिभाषित करना चाहें तो हम कहेंगे कि पुष्प जो है एक रूपांतरित प्ररोह होता है। पुष्प रूपांतरित प्ररोह है। प्ररोह का मतलब लोग जानते होंगे स्टेम, स्टेम को प्ररोह बोलते हैं। तो मॉडिफाइड स्टेम जो है आगे चल के फ्लावर में बदल जाता है। इसके अलावा पुष्प जो है पौधे का एक बहुत ही महत्वपूर्ण और आकर्षक अंग है। क्या कह सकते हैं हम? पुष्प पौधे का एक महत्वपूर्ण व आकर्षक अंग है। पौधे में सबसे ज्यादा जो इम्पोर्टेंस होती है वो पुष्प यानी फ्लावर की होती है। बहुत ही अट्रैक्टिव ऑर्गन होता है और इसे हम जनन अंग भी कहते हैं क्योंकि इसमें रिप्रोडक्टिव ऑर्गन पाए जाते हैं। अगर किसी पुष्प में मेल और फीमेल दोनों प्रकार के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन पाए जाते हैं तो उसे हम बाइसेक्सुअल फ्लावर कहते हैं, यानी द्विलिंगी पुष्प कहते हैं। और इसके अलावा यदि उसमें मेल या फीमेल में से कोई एक रिप्रोडक्टिव ऑर्गन पाया जाता है तो उसको यूनिसेक्सुअल फ्लावर अर्थात एकलिंगी पुष्प कहते हैं। एकलिंगी पुष्प की अगर हम बात करें, यूनिसेक्सुअल फ्लावर, तो कौन कौन से होते हैं? एग्जाम्पल के तौर पे पपीते की बात करें, पपीता को जो पुष्प होता है वो यूनिसेक्सुअल फ्लावर होता है क्योंकि उसमें नर या मादा में से कोई एक ही जन्नांग पाया जाता है। इसके अलावा अगर द्विलिंगी पुष्प की बात करें, बाइसेक्सुअल फ्लावर की, तो गुड़हल का पुष्प जो होता है और सरसों का जो पुष्प होता है वो द्विलिंगी होता है क्योंकि उसमें मेल और फीमेल दोनों प्रकार के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन पाए जाते हैं। ये गुड़हल का पुष्प, मटर का पुष्प और इसके अलावा सरसों का पुष्प, ये सभी कैसे होते हैं? द्विलिंगी होते हैं। आगे हम लोग फ्लावर में कौन कौन से और पार्ट होते हैं इनके बारे में अध्ययन करेंगे। देखिए, तो हम लोग बात कर रहे थे पुष्प की, पुष्प की संरचना को हम लोग समझेंगे। अगर हम किसी को पुष्प को देखते हैं तो उसमें पुष्प में सबसे बाहर की ओर हरी हरी पत्तियों का एक चक्र दिखता है, सबसे बाहर की ओर। उस चक्र को बोलते हैं कैलिक्स। एक पुष्प में सबसे बाहर की ओर जो है हरी हरी पत्तियों का एक सर्कल होता है, एक चक्र होता है, उसको बोलते हैं कैलिक्स यानी बाह्य दल। ये पुष्प का सबसे बाहरी चक्र होता है। उसके अलावा इस चक्र के भीतर से या अंदर की ओर से रंगीन पत्तियों का जो है एक समूह निकलता है, एक चक्र व्यवस्थित होता है, उसको बोलते हैं हम करोला यानी दलपुंज। ठीक है, तो पुष्प में दो चक्र हो गए। पहला चक्र हो गया तुम्हारा बाह्य दलपुंज और दूसरा चक्र होता है दलपुंज। इसके अलावा पुष्प में क्या होते हैं? तीसरे चक्र की अगर बात करें तो वो होता है तुम्हारा उमंग, इसको बोलते हैं एंड्रोसियम। ये पुष्प का तीसरा चक्र। और चौथा चक्र जो होता है वो ये वाला है, इसको हम बोलते हैं जायान। गायनोसियम।